पाटलिपुत्र के पास एक गांव, तपती जमीन, और उसी जमीन पर नीम के पेड़ की छांव में बैठा था एक 10 साल का बालक। फटी हुई धोती, नंगे पांव, चेहरा शांत, लेकिन आंखों में बसा था जिद, जुनून और गहराई। वो था चंद्रगुप्त, भूख से बेहाल मगर आत्मसम्मान से भरपूर। नीम की कड़वी पत्तियां चबा रहा था, जैसे कड़वाहट में भी कोई स्वाद खोज रहा हो, या शायद आदत डाल रहा हो उस कठिन जीवन की जो आगे उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। और वहीं दूर झाड़ियों की ओट से एक तेज पैनी नजर उस बालक को निहार रही थी। वो थे चाणक्य। गौरवशाली ललाट, तेज आंखें, तन पर केसरिया और पीले वस्त्र, हाथ में ताड़पत्र। उसने उस बालक में कुछ देखा, सिर्फ एक भूखा लड़का नहीं बल्कि एक सम्राट का बीज। उसी क्षण चाणक्य ने निर्णय लिया, यही है मेरा शिष्य, यही होगा मेरा औजार, यही बदलेगा भारत का भाग्य। वो चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला ले गए, जहां तलवार की धार, नीति के पाठ और युद्ध की चालें हर दिन उसे तराशती रहीं। इधर चाणक्य का हृदय जल रहा था। मगध के अहंकारी राजा धनानंद के अपमान से, दरबार से अपमानित कर निकाला गया था उसे। पर चाणक्य झुका नहीं। उसने प्रतिज्ञा ली, इस गद्दी को उखाड़ फेंकूंगा और इस मिट्टी को न्याय से सींचूंगा। वर्षों बीते और फिर वो दिन आया जब चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त की तलवार बन गईं। मगध के अंत और मौर्य के आरंभ की कहानी। वो बालक जो कभी नीम चबाता था, आज मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त बनकर सिंहासन पर बैठा था। पर वो केवल एक राजा नहीं था, वो एक युग का प्रतीक था। एक युग जिसकी नींव चाणक्य की दूरदृष्टि ने रखी थी। नीम की कड़वाहट से शुरू हुआ ये सफर इतिहास के सबसे सशक्त सम्राट पर जाकर खत्म नहीं हुआ। वो तो बस शुरुआत थी एक नए भारत की।